नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के 20वें और सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट शानदार तरीके से खेला जा रहा है, जहां अभी तक इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। और आज इस टूर्नामेंट का 20वां मुकाबला खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली और रजत पाटीदार ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और मुंबई इंडियंस के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसके जवाब में उतरी मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने बेहतरीन पारी खेली, लेकिन फिर भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस मुकाबले का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आप भी चैनल पर नए हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्रिकेट आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, बता दें कि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में आईपीएल 2025 का 20वां मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का मुंबई इंडियंस के पक्ष में गिरा और मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से फ्लिप सॉल्ट और विराट कोहली की जोड़ी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी, जहां मुंबई इंडियंस की तरफ से पहला ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर फिलिप सॉल्ट ने बेहतरीन कड़क शॉट लगाया और गेंद को कवर और मिड ऑफ के फील्डर के बीच के गैप से निकालकर सीमा रेखा पार करा 4 रन हासिल करते हुए अपना और टीम का खाता खोला। लेकिन अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने जबरदस्त वापसी करी और फिलिप सॉल्ट को क्लीन बोल्ड करते हुए बेंगलुरु को पहला झटका दिया, जहां फिलिप सॉल्ट सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद देवदत्त पड्डिकल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और उन्होंने आते ही शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार में पहुंचाया 4 रन के लिए और अपना खाता खोला। जहां दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी अपना बल्ला चलाया और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर लेग साइड की ओर शॉट खेलते हुए गैप में गेंद को भेज 4 रन हासिल किए। वहीं देवदत्त पड्डिकल ने भी तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर लेग साइड बाउंड्री की ओर हवा में पुल शॉट लगाया और गेंद सीधी सीमा रेखा पार गई 6 रनों के लिए। जहां 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने भी अपना बल्ला चलाया और मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट लगाते हुए चौका हासिल किया। वहीं आखिरी गेंद पर भी विराट कोहली ने कवर और मिड ऑफ के फील्डर के बीच में से गेंद को निकालकर गैप में भेजा और 4 रन बटोरे। जहां विराट कोहली का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाया और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेजा छक्के के लिए। जहां विराट कोहली अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 5वें ओवर की पहली गेंद पर भी सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जहां आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बेहतरीन फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया और स्क्वायर लेग की तरफ भेजकर चौका बटोरा। इसके बाद 6वें ओवर में देवदत्त पड्डिकल ने भी अपना तूफान दिखाया और तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की तरफ शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज छक्का हासिल किया। जहां चौथी गेंद पर भी उन्होंने अपनी कलाइयों के सहारे बल्ला घुमाया और गेंद को सीधा भेज दिया दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए। जहां 5वीं गेंद पर भी गेंद आउटसाइड एज लेते हुए सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। जहां 6 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की टीम ने 1 विकेट खोकर 73 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। वहीं 7वां ओवर लेकर आप मिचेल सेंटनर की 5वीं गेंद पर विराट कोहली ने घुटना टिकाकर बेहतरीन स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को गैप में भेजकर चौका बटोरा। जहां 9वें ओवर में भी विराट कोहली ने अपना बल्ला चलाया और चौथी गेंद पर बेहतरीन ताकतवर स्लॉग लगाया और गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री की ओर भेज दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और अपना अर्धशतक पूरा किया।
लेकिन आखिरी गेंद पर विघ्नेश पुथुर ने देवदत्त पड्डिकल को बिल जैक्स के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां 91 रनों की बेहतरीन साझेदारी का यहां अंत हुआ और देवदत्त पड्डिकल 37 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और 10 ओवर की समाप्ति पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 2 बड़े विकेट खोकर 100 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर विराट कोहली अपना बल्ला चलाते हैं और कवर्स की ओर गैप में शॉट लगाकर चौका बटोरते हैं, जहां 13वें ओवर में रजत पाटीदार ने भी अपना बल्ला चलाया और पहली ही गेंद पर बेहतरीन स्कूप शॉट खेलकर कीपर के ऊपर से सीमा रेखा के पार गेंद को भेज चौका हासिल करते हैं, जहां चौथी गेंद पर भी उन्होंने कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की ओर शानदार अपर कट शॉट खेला और गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया, जहां पाटीदार का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 14वां ओवर लेकर आए मिचेल सेंटनर की पहली ही गेंद पर खड़े खड़े लॉन्ग ऑन की बाउंड्री की ओर हवा में शॉट खेला और बीच बल्ले को लगकर गेंद सीधे गई दर्शकों के बीच 6 रनों के लिए। इसके बाद विराट कोहली ने अपना बल्ला चलाया और तीसरी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट खेला, 4 रन बटोरे। तो वहीं आखिरी गेंद पर पाटीदार का भी बल्ला चलाया और सामने की तरफ हवा में शॉट खेल छक्का हासिल किया। लेकिन 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने बेंगलुरु की टीम को एक और बड़ा झटका दिया और विराट कोहली को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां विराट कोहली बेहतरीन 67 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उन्हें टिकने का भी मौका ही नहीं दिया और तीसरी ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां लियाम लिविंगस्टन आज अपना खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे लौट गए। इसके बाद जितेश शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, तो वहीं 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार ने स्क्वायर लेग की ओर शॉट लगाया और 4 रन हासिल किए, जिसके साथ ही 150 रन बेंगलुरु की टीम के पूरे हो गए थे। इसके बाद 16वां ओवर ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर जितेश शर्मा ने बेहतरीन कट शॉट खेल डीप पॉइंट बाउंड्री की तरफ गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया और चौका बटोरा। वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने कमाल का इनसाइड आउट शॉट खेला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए, जिसके बाद आखिरी गेंद पर रजत पाटीदार का भी बल्ला चला और उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए गेंद को गैप से निकाल दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, जहां रजत पाटीदार का बल्ला तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की तरफ हीव शॉट खेला और गेंद सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से निकल गई 6 रनों के लिए और रजत पाटीदार ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया, जहां तीसरी गेंद पर भी एक और बेहतरीन 6 उनके बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ पुल शॉट खेल गेंद को स्टैंड में भेज दिया। वहीं अगली ही गेंद पर फाइन लेग की तरफ हवा में फ्लिक करते हुए 4 रन हासिल किए, जहां आखिरी गेंद पर जितेश शर्मा ने भी अपना बल्ला चलाया और थर्ड मैन के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा पार करा दी 4 रनों के लिए। वहीं 19वें ओवर में जितेंद्र शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर पूरी ताकत के साथ शॉट खेला और मिड ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा पार करा, छक्का बटोरा। वहीं तीसरी गेंद पर भी बेहतरीन स्कूप शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को सीमा रेखा पार करा दी छक्के के लिए। लेकिन आखिरी गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने रजत पाटीदार को विकेटकीपर रॉयल रिकल्टन के हाथों कैच करवाया और बेंगलुरु को 5वां झटका दिया, जहां रजत पाटीदार बेहतरीन 64 रन की पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद टीम डेविड बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर जितेश शर्मा ने बेहतरीन ताकतवर स्लॉग लगाते हुए हवा में गेंद को लॉन्ग ऑन की सीमा की रेखा के बाहर पहुंचाया छक्के के लिए और इसी के साथ बेंगलुरु की टीम ने 20 ओवर की समाप्ति पर 221 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद 222 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा और रॉयल रिकल्टन की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था
ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और मैदान में उतरते ही मुंबई के इन दो धमाकेदार बल्लेबाजों ने बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। पारी के पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार को एक गजब का छक्का लगाकर रोहित शर्मा ने अपना खाता खोला था, तो वहीं दूसरे ओवर में भी लगातार 2 चौके रोहित शर्मा ने यश दयाल को लगा दिए थे। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर यश दयाल ने रोहित शर्मा को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 17 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआत में ही रोहित शर्मा के विकेट गिरते ही अब मुंबई की टीम की तरफ से विल जैक्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकेल्टन ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। लेकिन रायन रिकेल्टन की भी यह पारी ज्यादा बड़ी नहीं बन पाई और गेंदबाजी पर आए जोश हेजलवुड ने रायन रिकेल्टन को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रायन रिकेल्टन 17 रन बनाकर आउट हो गए। केवल 4 ओवर के भीतर मुंबई की टीम ने अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को अब खो दिया था। कहीं ना कहीं अब मुंबई की टीम दबाव में दिखने लगी थी। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव आए थे और फिर यहां से सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स की इस जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी जो खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, उसके सामने यह दोनों ही बल्लेबाज धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कृणाल पांड्या ने सेट हो चुके विल जैक्स को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। विल जैक्स इस मुकाबले में 20 रन बनाकर आउट हो गए। विल जैक्स के इस विकेट के साथ ही मुंबई की टीम फिर एक बार अब दबाव में चली गई थी। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था। अब मैदान पर तिलक वर्मा आए थे और फिर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर फिर एक बार मुंबई की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 28 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का एक बहुत ही बड़ा विकेट मुंबई की टीम ने गलत मौके पर गंवा दिया था। अब मैदान पर मुंबई के कप्तान खुद हार्दिक पांड्या आए थे और मैदान में उतरे कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में एक अलग ही अंदाज में दिख रहे थे, क्योंकि कप्तान हार्दिक पांड्या ने आते ही बेंगलुरु के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोश हेजलवुड को ही 2 चौके और 2 गजब के छक्के लगा दिए थे। कप्तान हार्दिक पांड्या की इस अद्भुत बल्लेबाजी ने अब पूरे मुकाबले को ही पलट कर रख दिया था। तो वहीं हार्दिक पांड्या ने उसके अगले ही ओवर में कृणाल पांड्या को भी एक के बाद एक 2 शानदार छक्का लगा दिए थे। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा भी रुक नहीं रहे थे और बेंगलुरु की गेंदबाजी के ऊपर लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 52 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 17वां ओवर यश दयाल डालने आए, लेकिन यश दयाल के इस ओवर में तिलक वर्मा ने फिर एक बार अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई। तो वहीं तिलक वर्मा ने इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यश दयाल के इस ओवर से मुंबई की टीम को 11 रन मिल गए, जिस वजह से अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 41 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 18वां ओवर भुवनेश्वर कुमार डालने आए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में तिलक वर्मा फिलिप साल्ट के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 56 रनों की एक लाजवाब पारी खेलकर आउट हुए। अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान में उतरे थे और नमन ने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। भुवनेश्वर कुमार की इस ओवर से अब मुंबई की टीम को 13 रन मिल गए। अब आखिरी 2 ओवरों में मुंबई की टीम को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर जोश हेजलवुड डालने आए और जोश हेजलवुड के इस ओवर की पहली ही गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या लियाम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट हो गए। कप्तान हार्दिक पांड्या 42 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मिचेल सेंटनर ने इस पारी के 19वें ओवर में जोश हेजलवुड को एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन फिर भी इस ओवर से मुंबई की टीम को सिर्फ 9 ही रन मिले। अब मुकाबला आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। अब बेंगलुरु की तरफ से कृणाल पांड्या गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन कृणाल पांड्या ने अपने इस ओवर की पहली गेंद पर
मिचेल सेंटनर को टिम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया। सेंटनर इस मुकाबले में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब मुंबई की टीम को आखिरी 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। अब बल्लेबाजी के लिए दीपक चहर आए थे, लेकिन दीपक चहर को भी कृणाल पांड्या ने टीम डेविड के हाथों कैच आउट करवा दिया। दीपक चहर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े नमन धीर को स्ट्राइक पर लाना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रेंट बोल्ट आए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद कृणाल पांड्या ने व्हाइट बॉल डाल दी। अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े ट्रेंट बोल्ट ने कृणाल पांड्या की अगली ही गेंद पर 1 रन ले लिया और अब नमन धीर स्ट्राइक पर आए थे। लेकिन अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 3 गेंदों पर 17 रनों की जरूरत थी और नमन धीर ने कृणाल पांड्या की अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया, जिस वजह से अब मुंबई को जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। नमन धीर अब 2 लगातार छक्का लगाकर ही इस मुकाबले को टाई कर सकते थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर कृणाल पांड्या ने नमन धीर को यश दयाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। नमन धीर इस मुकाबले में 11 रन बनाकर आउट हो गए और मुंबई की टीम के लिए यहीं पर यह मुकाबला खत्म हो गया, क्योंकि अब आखिरी गेंद पर मुंबई को 13 रन बनाने थे और फिर अंत में बेंगलुरु की इसी सटीक गेंदबाजी के बदौलत इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम ने मुंबई की टीम को 12 रनों से हराकर एक बड़ा इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह मुकाबला? और आप आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत और इस मुकाबले में बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।